और आगे भी कच्चा है। ये 3 से 4 किलोमीटर है। सांस फूल गई है और आपको यहाँ पर कोई घर नज़दीक नहीं दिखाई दे रहा है। कोकला रहा थारो हाँ जलसी तुलसी अच्छा। दोस्तों आप बसवाल से रवाना होते हैं तो इसके बाद में अगर आतला जाना है तो एक तो ऑप्शन है बागेश्वर होके जाओ और दूसरा ऑप्शन है सीधे जाओ। तो वो पूरा रास्ता कच्चा है, पीछे देख सकते हैं, पीछे पूरा कच्चा रास्ता है और आगे भी कच्चा है। ये 3 से 4 किलोमीटर है। तो ऐसे ही आपको पैदल जाना है। शाम का टाइम है, सूर्य अस्त होने वाला है और इस पे अभी जा रहा हूँ। सांस फूल गई है, टीला बहुत ऊपर है। अभी भी आधे से ज़्यादा मैंने पूरा कर लिया, अभी थोड़ा बहुत रहा है और हालत टाइट हो गई है। ये दौरों की स्थिति है, ये दौरों में रहने वाले, लेकिन फिर भी ये अपने संघर्ष भरे जीवन को पूरे 12 महीने जीते हैं, पूरा जीवन भर जीते हैं। ये ढाणी बनाई हुई है, पीछे देख सकते हैं दौरे पे। लगभग ज़्यादातर लोग दौरे पे ही ढाणी बनाते हैं। इसका क्या रीज़न है मुझे अभी तक पता नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों मैं तीसरे रेत के टीले पे आ गया हूँ। इससे पहले मैंने 2 रेत के टीले पार किए और अभी मैं टीले पे खड़ा था, थोड़े से विश्राम किया है क्योंकि मेरा बैग है। थोड़ी देर यहाँ रुका हूँ, पानी वगैरह पिया है। और आपको यहाँ पर कोई घर नज़दीक नहीं दिखाई दे रहा है, दूर दिखाई दे रहा है आपको, जो वहाँ पर एक घर है। और आगे ये BSF के जो लास्ट हमारे एरिया है दिखाई दे रहा है। और एक ढाणी ये एक और इस साइड बनी हुई, ये भी टीले पे बनी हुई। ज़्यादातर सब ढाणियाँ टीले पे बनाते हैं और सब दूर दूर में बनाते हैं ढाणियाँ, पास में कोई ढाणियाँ नहीं बनाते हैं, सब दूर दूर ढाणियाँ बनाते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा छोटे छोटे ये पेड़ होते हैं, पौधे ये होते हैं छोटे छोटे, ये इस तरह के। और बाकी खेजड़ी आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा यहाँ पर खेजड़ी होती है। बाकी पेड़ बिल्कुल कम ही होते हैं, लगभग थोड़ी बहुत जाल वगैरह है, बाकी पेड़ नहीं है। बाकी आपको टीले ही टीले दिखाई देंगे। और यहाँ पर दौरे पे आपको अगर कैमरे में दिखाई दे तो वहाँ पर पोस्ट बनी हुई है, वहाँ पर तारबंदी, एक छोटा सा पिलर दिखाई देता होगा आपको। और आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों मैं 5वां टीला पार करके जा रहा हूँ। यहाँ तक अभी तक मुझे कोई दिखाई नहीं दिया है। और अब आगे एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे बच्चे खड़े हैं, जो उनसे बात करेंगे। अगर बात हुई तो, अगर डर गए तो फिर बात नहीं होगी। हांगरिया दिखा, जो हांगरिया कटे ये अमली, ये सांगरिया लिए बच्चा ने छोटी छोटी। क्या नाम है तेरा? कोकला रो थारो हाँ जलसी तुलसी अच्छा। ये खेजड़ी का पेड़, ये सब सांगरी तो कम ही है इस पे। अब आएगी न और आएगी न। हाँ ये तेरी बहन है? नहीं मेरी चाचे की लड़की। अच्छा चाचे की लड़की है, बहुत अच्छी बात है। और इससे अभी क्या करोगे, सब्जी बनाओगे न? अच्छा मतलब पेड़ पे चढ़ना पड़ता है सब्जी बनाने के लिए, ऐसे घर बैठे बैठे भी सांगरी नहीं मिलेगी। हाँ सही है। दोस्तों 3-4 किलोमीटर चलने के बाद में अब ये थोड़ी सी मुड़िया वगैरह शुरू हुआ है। यहाँ पर रहते थोड़ा सा आगे ये मुड़िया शुरू हुआ है। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है टीला बहुत बड़ा। और इस पे ये टैंकर वगैरह लेके जाते हैं। देखो ये निशान ये टैंकर के है, टैंकर या ट्रॉली हो सकती है। और इस इतने बड़े टीले पे ये ट्रैक्टर ऊपर चढ़ता है और वापस नीचे। इससे बड़े बड़े टीले मैंने पीछे और देखे हैं, वो भी इससे भी बड़े बड़े। और इस तरह दौरों में ट्रैक्टर चलाता है, तो चलाने वाला ड्राइवर भी एक अलग तरह का हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े दौरों में ट्रैक्टर चलाना बहुत मुश्किल होता है, क्यों उसके पीछे वज़न भी होता है। और इस वज़न में इस ट्रैक्टर को इस तरह ऊपर चढ़ाना बहुत कठिन होता है। दोस्तों अभी ये दौरे पार कर लिए और अभी ये समतल जगह में आ गया हूँ। इस तरह का ये इलाका है, सनराइज हो गया है
आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर ये पेड़ और खीप वगैरह है। ये छोटे से ये पौधा खीप का है। और ये जिसको केरड़ा बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में, वो रोइडा वगैरह है। इस तरह ये झाड़ी समतल मैदान आ गए। अब आगे बिल्कुल नज़दीक है। अब गांव चलते हैं, गांव में क्या व्यवस्था होती है। हेलो दोस्तों, राम राम। सुबह का टाइम है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं कल बसवाल से रवाना हुआ था और बसवाल से अभी आया हूँ मैं हाथला गांव है, वहाँ पर आया हूँ। रात को यहाँ पर लेट पहुँचा तो आपको कुछ दिखा नहीं सका। तभी सुबह का टाइम है और अभी मैं आपको एक ऐसी झोंपड़ी दिखाने जा रहा हूँ, बहुत शानदार बनी हुई। तो चलिए आपको अंदर से मैं दिखाता हूँ और फिर जिसकी झोंपड़ी उनसे भी मिलवाएंगे आपसे, और जिसने मुझे यहाँ रुकवाया है उनसे भी बात करवाएंगे आपसे। और पहले आपको ये झोंपड़ी दिखा देता हूँ, जो जिसको हम बैठक रूम बोल सकते हैं। ये बाहर का सीन इस तरह ये दिखाई देती है। और जैसे हम अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर आपको ये लकड़ी दिखाई देगी, सब पट्टियाँ हैं। और ये इसकी चारों दीवार तो सब पत्थर की बनी हुई है, मतलब पक्की बनी हुई है, सीमेंट की है। और इसके अंदर जालियाँ बनी हुई है जिसके ये हवा आसपास पार हो सके, क्योंकि गर्मी की ऋतु है। तो गर्मी के अंदर ये एक एसी रूम की तरह काम करता है। और ये ऊपर देख सकते हैं कि पट्टियाँ हैं और पट्टियों के ऊपर घास फूस डाला हुआ है। और कितने शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। मुझे तो सबसे ये शानदार, और इतना सफ़र मैंने अभी किया है उसके अंदर ये ऐसी झोपड़ी मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं ये कह रही है खाट के लिए, जो खाट बनाने के लिए ये काम आते हैं वो काम। और यहाँ पर एक खाट बनाया हुआ है, कितना शानदार एक खाट को तैयार किया हुआ है। और ये झोपड़ी की जो दीवार है वो पक्की है और ऊपर से ये कच्चे बनाए, क्योंकि ये ठंडा रहे। बाकी इनको पक्का भी बना सकते हैं, लेकिन ठंडा रखने के लिए इनको ऊपर से घास फूस डालते हैं। इसके लिए ये आपको कैसी लगी झोंपड़ी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए आपको थोड़ा सा इनका रूम एक और दिखा देते हैं। ये पास में इनका रसोई घर है, जो इसके अंदर एक और पुरानी चीज़ आपको दिखा सकता हूँ मैं। ये रसोई इनकी है और इसके अंदर आपको एक ये भी घास फूसी की बनी हुई, क्योंकि ये ठंडी रहे। ऐसे ये पक्के भी बना सकते हैं, क्योंकि इनकी खुद की शॉप है। और इनके भाई बिल्कुल मतलब इतनी कमज़ोर भी नहीं है कि ये पक्के नहीं बना सकते, लेकिन ये घास फूस के ऊपर घास फूस डालते हैं, क्योंकि ये ठंडा रहे, गर्मी के मौसम में अच्छा रहे। और ये देख सकते हैं जिसको बोलते हैं मजूड़ा कोठा, जो इसके अंदर मतलब खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, जैसे ये ठंडा रहे। जो फ्रिज वगैरह यूज़ करते हैं तो फ्रिज के जगह ये काम आता है, जैसे ये हाँ ठंडा रहे। और कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं तो वो इसके अंदर रख सकते हैं। देख सकते हैं ये अंदर से इस तरह दिखाई देता है। और ये इनका रसोई रूम है, बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। ऊपर सब लकड़ी डाली हुई है। और पास में इनके पक्का भी ये घर पास में ही है, लेकिन फिर भी ये कच्चे बनाते हैं, क्योंकि ये ठंडे रहते हैं, गर्मी के मौसम में बहुत शानदार काम आते हैं। चलिए मुकेश जी से आपसे मिलवाते हैं। दोस्तों ये मुकेश जी हैं, इनके शॉप है बागेश्वर के अंदर है, और मोबाइल की शॉप है ना, मोबाइल की शॉप है। और मैं यहाँ पर हाथला के अंदर लेट पहुँचा था, फिर भी इन्होंने रुकने की व्यवस्था की, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इतने अनजान व्यक्ति को रात को इतने लेट हो जाए और फिर भी इतने अच्छी खातिरदारी करे और उनकी सेवा भाव ख्याल रखे, हर चीज़ का उनका ख्याल रखे, तो ये आपको गांव में दिखने को मिलेगा। बाकी आपको कहीं नहीं, शहरों में आप चले जाओ, अगर आप पहचान वाले हो फिर भी आपको घर में नहीं घुसने देंगे। लेकिन आपको अगर अच्छी खातिरदारी चाहिए और आपकी सेवा भाव सिर्फ आपको गांव में मिलेगा, प्रेम भाव आपको गांव में मिलेगा।
तो मुकेश जी का तहे दिल से मैं धन्यवाद कहता हूँ। और एक रात को यहाँ पर रुकने की जगह दी और फिर मैं आगे की तरफ निकलूँगा। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सपोर्ट करते रहना और यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और चलते हैं, सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ये सीरीज़ मेरे जीवन की शानदार होने वाली, क्योंकि मैं पहली बार बाहर निकला हूँ। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं।